खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अज़ीज़ो, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर मौजूद हैं। ये बेसिकली कोलोराडो स्टेट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और हम यहाँ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे भाई Mr. Mark Baisley. Welcome, brother, to God is Love, our program, and thank you so much for taking the time. And और भाई हैं Colorado State के representative 39th district है, 39वां district में ये अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और मेरी मुलाकात इनसे एक बाइबल स्टडी में हुई और ये खुदा के कलाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। तो आज मामूल के मुताबिक हम इनसे जानेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया है। तो आए हम एक दुआ करें और इसके बाद फिर हम मार्क बेजली से सुनेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी को कैसे बदला है। हालेलुया। तो जीजो, ये है हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसका मकसद यही है कि जो मसीही लीडर्स हैं कि कैसे खुदा उनकी ज़िंदगी को बदलता है, फिर वो कैसे खुदा के काम को करते हैं। गो कि ये सियासी फील्ड में, सियासत में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो सियासी लोग हैं या सियासत जो करते हैं, अगर उनके अंदर एक बोझ है, एक जज्बा है और खुदा की मोहब्बत से भरे हुए इंसानियत की खिदमत करते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फील है। वहीं से जो हम एक शॉर्ट सी प्रेयर करें और फिर हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा बाप यीशु के नाम में हम सब मिलकर तेरी हजूरी में हाज़िर हैं और इस वक्त भाई मार्क बेजली के साथ जब हम आज ये जानेंगे कि तूने अपनी मोहब्बत के साथ कैसे इनकी ज़िंदगी को तब्दील किया है और जो कुछ तू इनसे खिदमत ले रहा है, जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो इस सारे प्रोग्राम को खुदावंद हम तेरे हाथों में देते हैं। पाकरू तू मस्सा कर, तू छू हम दोनों को, ताकि आज तेरे लोग तेरी बरकत को रिसीव करें, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। Praise God. So, Brother Mark, I met you at a Bible study. Yes. And then I was amazed to know that you are a state representative. You are in politics, and a lot of time people have mixed reasons in their minds and hearts toward the politicians. They have different opinions. So, but when I saw you at the Bible study, and then when you share out of the Word of God, it always blesses me. So thank you so much for being a politician and also a man of God. Praise God. So go ahead, brother. Share with us how God transformed your life. Well, thank you, Pastor Salik. For one, I did not understand a word you said earlier, and I figured you probably were talking about me as a politician and saying all the appropriate things that people usually say. Let me translate also Yes. at the same time. भाई कह रहे हैं कि जब मैं उर्दू में बात कर रहा था तो और बेसिकली मैंने इनसे पूछा कि कैसे आप खिदमत में आए, क्योंकि एक बाइबल स्टडी में मेरी इनसे मुलाकात हुई और फिर अभी ये कह रहे हैं कि जो कुछ उर्दू में कहा गया है कि उम्मीद है कि आपने सही अल्फाज मेरे ताल्लुक से कहे होंगे, क्योंकि बहुत दफ़ा हम जो सियासी लोग हैं उनके ताल्लुक से बहुत से मिसकंसेप्शंस होती हैं, मुख्तलिफ तरह के ख्यालात होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जो शख्स खुदा की मोहब्बत से और जज्बे से भरा हुआ होता है और वो सियासत में काम करता है, खुदा उसको इस्तेमाल करता है। Praise the Lord. So once again, welcome. Thank you. It is an honor to host you here in the Colorado State House of Representatives, where we are right now. And my seat is way back in the back, Okay. where I should be. भाई कह रहे हैं कि बेसिकली हमें इस जगह पर खुशामदीद कह रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये जो जगह है, ये हॉल जहाँ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, कोलोराडो के जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे सूबाई जो सूबे के जो मेंबर होते हैं, वो जैसे कि पंजाब असेंबली के जो
मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, वहाँ उनकी तरह ये भी हॉल है जहाँ पर मुख्तलिफ जो सियासी लीडर्स हैं यहाँ जमा होकर, जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनको कहते हैं, वो यहाँ जमा होते हैं। तो इनके साथ आज भी हमें ये वेलकम कर रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं, और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। यस ब्रदर। So, as a young boy living in Texas, up till the age of about 13 years old, for some reason, and I don't know why, I was a rather angry and rebellious child. भाई बता रहे हैं कि ये इनका बेसिकली ताल्लुक टेक्सास स्टेट से है, और वहाँ पर जब ये भी छोटे ही थे लड़कपन में, तो उस वक्त बहुत ही एक मुख्तलिफ तरह की ज़िंदगी थी, बड़े गुस्से में या मुख्तलिफ तरह की इनकी ठीक तरह से जो एक ज़िंदगी थी वैसी नहीं थी। My father was transferred by his company to Puerto Rico. भाई कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब जो पोर्टो रिको एक जजीरा है कैरेबियन में, वहाँ इनके वालिद साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया। I was suddenly living in a new culture with a new language that I did not know, and isolated from anyone else who spoke English, which turned out to be very good for me. और भाई कह रहे हैं कि जैसे ही इनको वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, इनके वालिद साहब क्योंकि वहाँ अपनी कंपनी के साथ गए, तो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ ज़ुबान, और ऐसे इनको लग रहा था कि ये बिल्कुल अकेले अलग ही हो गए हैं, और जब कोई इंग्लिश वहाँ बोलता था तो वो इनके लिए बड़ा अच्छा इनको महसूस होता था। When living in Puerto Rico, I fell in love with three things. जब हम पोर्टो रिको में गए तो वहाँ तीन जो चीज़ें थी मुझे बहुत पसंद थी। The first was a beautiful brunette girl who has been my wife for 43 years. वाह, भाई कह रहे हैं कि तीन चीज़ों से वहाँ मुझे प्यार हो गया पोर्टो रिको में। जो सबसे पहली चीज़ नहीं बल्कि एक पर्सन, वो इनकी बीवी हैं, और जो जिनसे इनको प्यार हो गया वहाँ, और 43 सालों से ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। Praise God. And the second thing. Second, I fell in love with the United States of America. I did not appreciate what a special place it was while growing up in the United States, but once I moved away, I realized what a unique and special place it is. Praise God. और भाई कह रहे हैं कि दूसरी जो चीज़ जिसको मैंने बहुत सराहा वो ये कि और पसंद भी मुझे ये बात आई कि अमेरिका कितनी ख़ास जगह है, और क्योंकि जब मैं वहाँ उस जज़ीरे में गया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक बहुत ही बाबरकत जगह से आया हूँ, यानी कि अमेरिका एक बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मुल्क है। But the third and most important thing I fell in love with was Jesus Christ. और जो तीसरी और सबसे ख़ास बात है वो खुदावंद यीशु मसीह से मैंने दिल लगा लिया। Hallelujah, that's awesome. Yeah. In my isolation of language and very few friends, I spent a great deal of time simply talking with God in prayer, although I didn't think of it so much as prayer as just being with God Himself. Wow, that's awesome. और भाई ने कहा चूँकि हम वहाँ जाकर एक तरह से अलग हो गए थे, और इसकी वजह से मुझे पोर्टो रिको में बहुत ज़्यादा वक्त मिलता था, जिसकी वजह से मैं दुआ में खुदा के साथ वक्त स्पेंड करता था। और मैं लफ्ज़ दुआ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बल्कि मैं कहता हूँ कि खुदा के साथ उसकी हुजूरी में मेरी रफ़ाकत होती थी। Awesome. Yes, I hope I can say this without crying because it's the biggest moment of my life, but I knew God was with me, and I gave my life over to Him by myself in my bedroom one morning. Wow. Yeah. और भाई कह रहे हैं कि एक दिन मैंने
अपना दिल जब खुदा यीशु मसीह को दिया एक सुबह, तो मैं उस वक़्त से लेकर अब तक खुदा के साथ, खुदा यीशु मसीह के साथ अब ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ. So I enjoyed a new relationship with this very personal God, and frankly, I had no understanding just how universal that relationship is. वाह. और भाई कह रहे हैं कि मैंने जब अपनी ज़िंदगी खुदा यीशु मसीह के सुपुर्द की, तो मैं एक बिल्कुल पूरे तौर से तब्दील हो गया और एक मुख्तलिफ किस्म की ज़िंदगी, एक ज़बरदस्त ज़िंदगी मैंने बसर करना शुरू कर. So I came to understand as I was growing up, growing older, living in South Africa and then back in the US, just how many Christians there are around the world. और भाई ने कहा जैसे मैं वहाँ रह रहा था और फिर मैं यहाँ भी आया और साउथ अफ्रीका में भी मैंने देखा कि बहुत से मसीही बसते हैं इस दुनिया में जो खुदा यीशु से प्यार करते हैं. So that's my basic testimony, is that God needed to get me in isolation so that he could bring me to him, which amazes me that he would pay so much attention to just me, but I think that he goes after each and every one of us around the world. We're all his creation, and he wants us all, and he found me, praise God. And that is his love. That is his love. Praise God. Hallelujah. भाई बता रहे हैं कि खुदा एक ऐसा ज़ाती रिश्ता हर एक इंसान के साथ वो बनाता है, जैसे उसने मेरे साथ वो रिश्ता बनाया और मुझे लिया उस वक़्त जब मैं बिल्कुल अपने आप को अलग और अकेला महसूस करता था, और वहाँ पर खुदावंद ने मुझे पर्सनली ज़ाती तौर से मेरी ज़िंदगी को छुआ, मेरे दिल को छुआ और मुझे तब्दील किया. और इसी तरह से ये खुदा की मोहब्बत है जो ज़िंदगियों को, हर ज़िंदगी को, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से क्यों ना हो, खुदा की मोहब्बत आपके लिए है, हम सब के लिए है. उसी तरह से जैसे खुदा की मोहब्बत ने भाई मार्क को पकड़ा और इनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया. Praise God. So you met your wife in Puerto Rico, and then you married her what year? 1978, March 20. 1978 में इनकी शादी हुई उसी लड़की के साथ जिनसे इनकी मुलाकात पोर्टो रिको में हुई. Praise God. And how many children you have now? We have 4 children and 7 grandchildren. Praise God. Yeah. 4 children. So your kids are all grown up and grandchildren. That's awesome. Praise God. And you go to church regularly? I go to many churches. I have one home church and that I attend every other week. And on the opposite Sundays, I attend other churches within the district that I represent. Because in your district you go to different churches, but you have one home church. One home church, and then I've visited 25 other churches so far. Wow. And it is an amazing blessing to go, just to go get to know the people and their pastors of the people that I represent here. That you represent. Yes. Awesome. भाई कह रहे हैं कि चूँकि मेरा काम जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, वहाँ के जो पास्टर्स हैं और वहाँ के लोगों को मैं मिलने के लिए मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाता हूँ, लेकिन एक ही मेरा एक जो मेरा मेन चर्च है जिसके साथ मेरी मेंबरशिप है वो एक ही चर्च है, लेकिन मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में 25 चर्चेज़ में जा चुका हूँ ताकि मैं पास्टर्स से मिल सकूँ, लोगों से मिल सकूँ और उनको जान सकूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट में लोगों को यहाँ पर इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. Praise God. That's neat that you go to different churches so that you would know the pastors and the local people that you're representing. I think that's the heart of God, because you are going there to meet with them and know them personally, just as the Lord does that with us. Yeah. He makes a personal relationship
with us. Right. Praise God. तो जीजो मैं भाई के साथ शेयर कर रहा था कि ये वाकई ही एक बड़े जज्बे वाली बात है कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाकर लोगों से मिलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, लोगों के साथ उनको जानते हैं ताकि उनको अच्छी तरह से इस जगह पे रिप्रेजेंट कर सकें. प्रेज गॉड. तो जीसो इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम और भी जानेंगे कि कैसे ये जो काम करते रहे हैं और अब सियासत में क्या कुछ इन्होंने अचीव किया है, तो इसके ताल्लुक से भी हम जानेंगे. लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. जीजो आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम एक ख़ास जगह पर मौजूद हैं और ये है कोलोराडो स्टेट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ पर हम बैठकर इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं मिस्टर मार्क बेजली से. और ये अमेरिका स्टेट कोलोराडो स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं. और इससे पहले कि हम इनसे दूसरी कोई और बात करते हैं, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे खुदा के साथ इनका अपना ज़ाती एक रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, और कैसे खुदा ने इनके दिल को छुआ उस वक़्त जब इनके वालिद साहब एक और जगह पर उसको मूव किया गया, एक जजीरे में गए और वहाँ जहाँ ये बिल्कुल अलग और अकेले महसूस करते थे, वहाँ खुदा के साथ जब इन्होंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो खुदा ने इनकी ज़िंदगी को बदला, इनके अंदर अपनी मोहब्बत को भर दिया और ये खुदा के लिए एक ज़बरदस्त पाक ज़िंदगी इस मुल्क में बसर कर रहे हैं और अपने लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं. और इस वक्त मैं जो सवाल इनसे पूछने को जा रहा हूँ, सियासत तो ये कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ और क्या कुछ ये करते हैं, तो आए हम और भी इनकी ज़िंदगी के बारे में जाने. सो ब्रदर मार्क, यू हैड शेयर्ड विद मी दैट apart from politics, you have your own business and you are involved in software programming, and then you used to work for a big company here in America. So can you share about that also? Sure. Even as a 13-year-old living in Puerto Rico, we found a way in June of 1969 to get the moon landing broadcast on this tiny little black and white TV where we rarely had a broadcast, a television broadcast at all on that island, but we found a way to watch Neil Armstrong and Buzz Aldrin land on the moon, and that inspired me to one day go work in aerospace, and I did go to work for NASA for a time. And Praise God. भाई कह रहे हैं कि पोर्टो रिको में जब हम वहाँ रहते थे तो ये 1969 की बात है और वहाँ पर उस वक़्त इन्होंने कहा कि हमने ये मैनेज कर लिया कि जब अमेरिका की एक टीम जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके दो दूसरे साथी जो चांद पर जिन्होंने जाकर कदम रखा, तो उसकी जो फुटेज थी, वो जो फिल्म थी, वो हमने किसी तरह से मुमकिन कर लिया कि उसको वहाँ देख सकें. और उन्होंने कहा जब मैंने वो देखा तो उसने मुझे बड़ा ही इंस्पायर किया और मुझे एक बड़ी तहरीक दी कि मुझे भी इस तरह की फील्ड में आना चाहिए. तो फिर इन्होंने जो एरोस्पेस का जो मैदान है, फील्ड है, उसमें इन्होंने फिर अपनी तालीम हासिल की और फिर अमेरिका के एक बड़ा जो एक कंपनी है नासा, उनके साथ इन्होंने काम करना शुरू कर दिया. Praise God, that's awesome. Yeah, so the two highlights, I suppose, of my career was I was the software integration lead for the Titan rocket, the big heavy lift satellite launching rocket. And
And then I worked out at Cape Canaveral for an upgrade to the network on the Cape Canaveral base. And Nice. that was an amazing highlight for from my childhood to be where I was watching all of the control stations and being in that room where we watched all of the mission control. It was an amazing time. The strongest memory for me was Let me translate Sure, that before I sure, forget that. sure. भाई कह रहे हैं कि मेरे इस करियर में जो दो बड़ी जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो दो बड़े काम जिनमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, वो पहला ये कि जो बड़ा जो टाइटन एक रॉकेट है, उसकी जो सॉफ्टवेयर में था, उसका जो प्रोग्राम था, उसमें मैंने काम किया है। और ये एक मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि एक जो बड़ा जो लॉन्च करने वाला रॉकेट है, उस पर मैंने काम किया। और फिर उसके बाद केप कैनावरल, कैन यू एक्सप्लेन दैट, बिकॉज I've heard the name but Cape Canaveral? I'm not too much familiar about that. So Cape Canaveral is in Florida. Okay. And that's where most of the launches, including the launch to the moon, starts there. Oh, That's wow. where they take off. So जो केप कैनावरल है, ये फ्लोरिडा स्टेट में वो अमेरिकन गवर्नमेंट का एक वो अदारा है जहाँ पर से जितनी भी जो स्पेस में लोग जाते हैं, वहाँ से आगाज़ होता है। और जब चांद पर भी जाते हैं तो वहाँ से उस जगह से आगाज़ होता है। तो वो है केप कैनावरल, वहाँ पर भाई ने काम किया हुआ है। और ये भी एक इनकी ये बड़ा फ़ख्र इसमें महसूस करते हैं कि ऐसी जगहों पर खुदावंद ने इस्तेमाल किया है। And I will be back to Cape Canaveral this October for the launch of a satellite or for a probe that will go to Jupiter. Oh wow! और भाई ये भी शेयर कर रहे हैं कि इस अक्टूबर में मुझे दावत दी गई है केप कैनावरल पे, और वहाँ पर अक्टूबर में एक और लॉन्च होने को जा रहा है, एक रॉकेट जो कि मिस्त्री जो सियारा है जुपिटर, वहाँ पर ये एक उसका लॉन्च वहाँ से हो रहा है। और जो एक कंपनी है उन्होंने मुझे वहाँ दावत दी है ताकि मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। So praise God, that's neat, that's awesome. It is awesome. So I still work in aerospace, but that is 8 months of my year, and then 4 months of my year is here in this room. Nice. और भाई कह रहे हैं कि अभी भी मैं एरोस्पेस में के लिए काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ 8 माह मेरा वो बिज़नेस होता है और उसमें मैं काम करता हूँ, और फिर 4 माह यहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहाँ पर आकर भी सियासत की खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। Yes. Praise God. That's awesome. God has really used you in a great way. Now, in regards to your politics, what is your vision? Why you chose to enter into politics? Natural law. So the United States of America was founded on the principle of natural law. The beginning opening statement on the Declaration of Independence says that the nation is to be founded on the laws of nature and of nature's God. Oh wow. भाई कह रहे हैं, मैंने इनसे सवाल किया कि किस बात ने इनको तहरीक दी, क्यों इन्होंने सियासत के मैदान को भी चुना। तो इन्होंने कहा कि जो एक कुदरती कानून है, कुदरत के कानून, जो नेचुरल लॉ है, इसने मुझे तहरीक दी, क्योंकि जो अमेरिका का जो एक तहरीर है इंडिपेंडेंस के आज़ादी के ताल्लुक से, वहाँ पर लिखा है, जो इंडिपेंडेंस की जो तहरीर है, कि जो कुदरत के कानून हैं और फिर उस कुदरत का जो खुदा है, उसकी वजह से मैंने ये फील्ड, इस सियासत के मैदान को चुना,
क्योंकि जो कुदरत के मुताबिक है, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, जिस तरह कानून होने चाहिए वही कानून इस मुल्क में होने चाहिए। वाह। So I learned from a priest in Puerto Rico when I was a teenager that the reason the United States works so well as it does is because it is founded on the principle of aligning itself with God's nature. Wow, awesome, hallelujah. Yes. It blesses me so much. Yes. भाई कह रहे हैं कि मैं जब पोर्टरिको में था तो वहाँ एक फादर ने, एक प्रीस्ट ने मुझे सिखाया कि अमेरिका इसलिए बहुत कामयाब है क्योंकि इसके जो कवानीन हैं, कानून हैं, वो कुदरत के कानून पर मबनी है, यानी कि ऐसे खुदा की नेचर पर, खुदा के किरदार के मुताबिक, खुदा के कैरेक्टर के मुताबिक और खुदा की जो सीरत है उसके मुताबिक इस मुल्क के कानून बनाए गए हैं, बहुत से कानून, जिसकी वजह से ये एक कामयाब मुल्क है और खुदा की बरकत है। वाह। So like myself as a young rebellious boy, we in our human nature rebel against God all the time. So my goal in this room is to keep aligning ourselves and this state government with the laws of nature and of nature's God. वाह वाह। भाई कह रहे हैं कि हम, जैसे कि मैं भी जब अभी लड़कपन में था और मेरा अंदर एक बागियाना रवैया था, बागीपन मुझ में पाया जाता था, उन्होंने कहा कि इंसान होने के नाते से हर इंसान के अंदर एक बागियाना स्पिरिट है, यानी कि खुदा के ख़िलाफ़ हम चलते हैं, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। लेकिन जब खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया है तो अब मेरे दिल की यही तड़प है कि जिस कवानीन पर इस मुल्क को खड़ा किया गया या इसको शुरू किया गया, इसका आगाज़ किया गया, कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं, जो कुदरत के कानून हैं और जो खुदा है उसकी जो नेचर है उसके मुताबिक जो कवानीन हैं, उनके मुताबिक इस मुल्क के जो कवानीन अब और बन रहे हैं या बनाए गए हैं, उनको उन्हीं कुदरत के कवानीन के साथ मिलाया जाए। Awesome, praise God. So everyone on this side of the aisle thinks differently than I do. They are in rebellion against the laws of nature and of nature's God, but I respect them. I love them. Only by loving them can I persuade them to look to God rather to their own anger. Awesome. Because that's where I was. Awesome. I relate. Praise God. भाई बता रहे हैं कि अब जिस साइड पे हम बैठे हुए हैं, इस साइड पर जो आयल का ये जगह है, सीधी वाली दाएं वाली साइड पे वो लोग बैठते हैं जो जिनको डेमोक्रेट्स कहते हैं, और वो उनके ख़यालात मेरे ख़यालात से या जो मेरे दिल के कन्विक्शन है उससे हट के हैं। बेसिकली वो जो इस कुदरत के जो कवानीन हैं या खुदा की कुदरत के मुताबिक जो कवानीन बनाए गए हैं या खुदा की नेचर के मुताबिक कवानीन बनाए गए हैं, उसके वो ख़िलाफ़ वो सोचते हैं और उनके रवैये उससे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन मेरे अंदर खुदावन ने ये एक बोझ डाला है कि मैं इनसे प्यार करूं और इनके साथ प्यार के साथ, खुदा की मोहब्बत के साथ हम मिलकर वो काम करें जिससे जो कि कुदरत के कवानीन के मुताबिक हो। Awesome, praise God. And of course, the Democrats also benefit me. I have deep friendships with Democrats here. भाई कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसी वजह से मैंने उनके साथ अच्छे मुरासम ताल्लुकात पैदा कर रखे हैं।
And frankly, I like them better because they're more interesting than the people who think just like I do. और भाई कह रहे हैं मैं इसलिए उन्हें इसलिए भी पसंद करता हूँ क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ हट के सोचते हैं और इसलिए वजह से भी मैं उन्हें पसंद करता हूँ क्योंकि एक फ़र्क नज़रिया सामने आता है और चूँकि जो हमारे आइल के लोग हैं या हमारी साइड के लोग हैं रिपब्लिकन्स वो तो मेरी ही तरह सोचते हैं उनको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन इनसे मिलकर जो डेमोक्रेट्स हैं और ज़्यादा मेरा मुझे एक और नज़रिया मिलता है और मुख्तलिफ सोचों से मैं फिर वाकिफ़ भी होता हूँ वाह So that's basically, I think that's so admirable that you, because you know God's word, you know what God wants in this land, and yet the people that are against those things, you are trying to work with them with the love of God, and just as the Bible says, that speak the truth with love. And so that's what you are trying to accomplish here, and I think that is so awesome. Praise God. भाई ने हमारे साथ जो आज बात शेयर की है अजीज़ों, मुझे खुद इससे बड़ी बरकत मिली है कि अगर लोग आपसे कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, उनकी सोच, उनके अकीदे, उनके ख्यालात, लेकिन हमें उनके साथ मिलकर बैठना है, गुफ्तगू करनी है और प्यार के साथ वो काम करने हैं जिससे खुदा खुश होता है। और ये चीज़ मैं भाई के ताल्लुक़ से मुझे बड़ी अच्छी लगी और उम्मीद है कि आपने भी इससे बहुत बरकत पाई है। तो अज़ीज़ों, आए, अगर आपके ख़यालात मुझसे हटकर हैं या आप बिल्कुल मुख्तलिफ सोचते हैं, तो आए हम मसीह की मोहब्बत को लेकर खुदा की मोहब्बत के मुताबिक एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते कायम करें जिससे खुदा खुश हो। इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो भाई से खुदा के मोहब्बत के ताल्लुक़ से और कुछ भी सुनेंगे। देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज़ों, इस वक्त हम बैठे हुए हैं कोलोराडो स्टेट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और मेरे साथ ब्रदर मार्क बेजली हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं कोलोराडो के। और हम इस वक्त इनसे खुदा के कलाम के बारे में सुनेंगे, खुदा की मोहब्बत के बारे में सुनेंगे जिसका जिक्र अभी ब्रेक लेने से पहले ही हम कर रहे थे। सो गो अहेड ब्रदर, शेयर विद अस अबाउट द लव ऑफ गॉड that inspires you to work with people of other different beliefs. Sure. So I mentioned earlier the founding document for the United States of America, which is our Declaration of Independence. In that document, it describes how our Creator loved us to want us to have life, our right to our life, right to our liberty, and right to our pursuit of happiness. Imagine that the document that establishes a country recognizes that the God who created us wants us to be happy. Wow. And it's awesome. The joy of the Lord is our strength. हालेलुया। अजीज़ों, मुझे यहाँ बैठे बड़ी खुशी हो रही है कि कैसे भाई खुदा की मोहब्बत को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो तहरीर जो इस मुल्क के फाउंडिंग फादर्स जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, जिन्होंने इसका आगाज़ किया, उन्होंने जब ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तहरीर लिखी जिसमें उन्होंने वासिया किया कि खुदा जो इंसान से प्यार करता है, खुदा
चाहता है कि इंसान हर तरह से खुशहाल हो, खुशी में रहे और एक बरकत वाली ज़िंदगी बसर करे। और इसीलिए उस तहरीर में लिखा है कि इंसान एक अच्छी उसका हक है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे और एक खुशहाल ज़िंदगी को और खुशी वाली ज़िंदगी को परसू करे। और यही कुछ हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि खुदावंद की शादमानी हमारी कुव्वत है। हालेलुया। और ये है इस मुल्क की बेसिकली खुदा की मोहब्बत में जो बुनियाद इस मुल्क की डाली गई है। यस, The founders were British, and they recognized that these principles were true for everyone. They were establishing eternal truths for all people, नाइस। including these Americans, these new Americans, Puerto Ricans, Pakistanis, that these are universal truths, that our rights come from our Creator, come from God. Awesome. And that the purpose of government is to ensure those rights. नाइस, प्रेज गॉड। और वो जो इस मुल्क के को आगाज़ करने वाले लोग थे वो बेसिकली ब्रिटेन से आए थे, वो ब्रिटिश लोग थे, यानी कि इंग्लैंड से आए थे। और उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसे उनकी सोच थी कि जो कवानीन बनाए जाएं उसमें हर एक के लिए आज़ादी हो, हर एक के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी हो। और वो इसलिए उन्होंने बेसिकली जो कायनात के असूल हैं, कायनात के मुताबिक कि हर एक इंसान चाहे कोई पाकिस्तानी है या इंग्लैंड से है या पोर्टोरिको से है या और किसी मुल्क से, उसका माजी कहीं से भी हो सकता है, लेकिन ऐसे यहाँ कवानीन हों जिनमें हर इंसान के लिए पूरी आज़ादी, पूरी खुशी और खुशहाल ज़िंदगी हो। और ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा चाहता है। So these principles are true for everyone, every nation. It's available to every nation, to every person. When we align ourselves with the laws of nature and of nature's God, we will have joy. And when we understand God's laws and His laws of physics, we can place a satellite in orbit. These are all true. God's design. Align ourselves with God's design and His love, and we will have joy. नाइस, Yeah. प्रेज गॉड। जीजो भाई ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात कही है कि जब हम उस खुदा को जानते हैं जिसने ये सब कुछ खलक किया है, पैदा किया है, बनाया है, और जब हम उसके डिज़ाइन के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो इंसानों के लिए कवानीन बनाते हैं जिससे हर एक को फ़ायदा पहुँचे, तो वो चीज़ें, वो डिज़ाइन, वो जो खुदा के कवानीन है उसके मुताबिक, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जब हर इंसान को अच्छी तरह खुदा की मोहब्बत के साथ ट्रीट किया जाता है, तो फिर खुदा, जैसे कि हम फ़िज़िक्स का भी कानून पढ़ते हैं और उसी फ़िज़िक्स के कानून के मुताबिक हम ज़मीन से ऊपर स्पेस में जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ सियारों में जा सकते हैं, और ये सब कुछ खुदा का इल्म है और खुदा के कवानीन है जो खुदा ने बना रखे हैं ताकि इंसान इसमें खुशहाल रहे। इसी से हमें खुदा की मोहब्बत मिलती है और खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर भी होती है। प्रेज़ गॉड। That is such a neat way to explain the love of God. And I'm so glad that we're doing this program today. Anything else that you want to say at the end? Only perhaps to pray for other folks around the country, around the world. I'm sorry. Amen, amen. भाई कह रहे हैं कि इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के लिए और उस सारे एरिया के लिए दुआ की जाए ताकि खुदा
की बरकत उस एरिया में हो। और इस वक्त अजीज़ों मैं भाई से दरख्वास्त करूँगा कि हाँ, ये हमारे लिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और जो यहाँ का जो सारा ख़ित्ता है इसके लिए दुआ करें, ताकि खुदा की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत की रागनियाँ मुल्क पाकिस्तान में लापी जाएँ और खुदा की मोहब्बत वहाँ राज करे। Yes, brother, go ahead. Please pray Thank for you. If I Pakistan. may, thank you, Pastor Salek. Lord God, we do lift up the people, the individuals in Pakistan, that you would give them your richest personal blessings. खुदा बाप, इस वक्त हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ करते हैं कि तू अपनी कीमती और बड़ी जो बरकतें हैं खुदावंद तू वो मुल्क पाकिस्तान को दे। And that for every Pakistani who is watching this program now, that you would remind him and her that you are a personal God who knows them to their core, to their soul, and that you want them to have that close relationship with you. खुदा बाप, मेरी मिन्नत है एक एक पाकिस्तानी के लिए, एक एक मर्द, एक औरत और एक एक बच्चे के लिए कि खुदावन जबकि तूने इंसान को खलक किया है और इसीलिए मेरी मिन्नत है कि हम मुल्क पाकिस्तान के हर एक फ़र्द के लिए, तमाम लोगों के लिए कि खुदावन वो तुझे दिल से जाने और समझे और तेरी इस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लें। Lord God, we ask that you meet the personal needs of each person who's listening and watching, to where they have no stress, they have no worry of where their needs are coming from, but they are relieved to where they can simply focus on you in their life. खुदा बाप, मेरी मिन्नत है कि इस वक्त जितने अपने अंदर जिनकी कोई भी ज़रूरत है, ज़ाती जिनकी ज़रूरियात हैं और जिनकी वजह से वो बड़े परेशान हैं, खुदा मेरी मिन्नत है कि इनकी एक एक ज़रूरत को तो अपने पाक ख़जाने से पूरा कर, ताकि वो अपनी मुश्किलात और परेशानियों से निजात पाएँ, आज़ादी पाएँ और बरकत पाएँ। Lord, give them the peace that comes from your Son Jesus. खुदा मेरी मिन्नत है कि इनको अपना इत्मीनान दे जो तेरे बेटे यीशु से सादिर होता है। And prompt them in their heart to see you as the God who you are, and bless them and their family and their children. और खुदा मेरी मिन्नत है कि तू इनके दिलों को छू ताकि ये और तुझे गहरे तौर से जान सके और तेरी बरकत को ये ले सके। And Lord, as we all align ourselves with you and your natural law, please give Pakistan joy. आमीन। खुदा बाप, मेरी मिन्नत है कि जैसे हम तेरे कलाम के मुताबिक, तेरे कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को और अपने ज़िंदगी के जो कवानीन हैं और इस तरह से मुल्क पाकिस्तान में भी कवानीन खुदावंद तेरी मर्ज़ी और तेरी मोहब्बत के मुताबिक हों, ताकि हम सब एक खुशहाल ज़िंदगी बसर करें और तेरी खुशी को अपनी ज़िंदगियों में लें। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise God. Thank you so much, brother. Thank you. For coming and sharing with us and inviting us to to this beautiful house. Yeah. Thank you so much. It's my pleasure, and it's your house. Thank Your you. house. Amen. अजीज़ों, अभी आपने देखा है कि कैसे खुदा के खादम हैं, गो के ये एक पॉलिटिशियन है लेकिन खुदा की मोहब्बत अपने अंदर रखते हैं और वाकई ही खिदमत का जज्बा इनके अंदर है, इसलिए मैं इन्हें भी खुदा का खादम ही कहूँगा। तो प्रेज़ गॉड, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज भाई के साथ और इनको भी बड़ा अच्छा लगा जैसा कि आपने अभी देखा है। तो इसलिए अजीज़ों, आप बरकत टीवी के लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे और जैसे भाई ने दुआ की है इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, बरकत और बढ़ोतरी के लिए दुआएं जारी रहेंगी। देखते रहे बरकत टीवी, देखते रहे गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।